तो गाइस ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके बचपन में ही उसके माँ-बाप ने उसे कूड़े की तरह घर से बाहर फेंक दिया और अब उसे इस बेरहम दुनिया में अपने पेट को भरने के लिए उसे कुछ काम भी करना होगा और उसके साथ काम करने वाले ही लोग उसे धोखा देते हैं और उसे मरने के लिए एक डंजन में अकेला छोड़ जाते हैं। पर वहाँ उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिससे वो दुनिया का ताकतवर इंसान बन जाता है और अब वो दिन प्रतिदिन अपनी पावर्स को अनलॉक करता जाता है और पावर्स को अनलॉक करने पर उसे एक से बढ़ के एक लड़कियां मिलती हैं जो काफी इंटरेस्टिंग और फनी होती हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें दो लोग एक डंजन में मॉन्स्टर से लड़ते हुए दिखाए जाते हैं और जब वे मॉन्स्टर को मार देते हैं वे वहां खड़े एक लड़के से कहते हैं, ओए लड़के चल अपने काम पे लग जा, हमने अपनी जान पे खेल कर तुझे बचाया है, अब चल तू अपने हाथों की सफाई दिखा। जहां हमें पता चलता है यहाँ कुछ जादूगर और तलवारबाज होते हैं जो डंजन्स में जाकर मॉन्स्टर से लड़ते हैं और उनके स्पेशल पार्ट्स को बेचकर पैसे कमाते हैं, जिसमें हमारा आइन बस चीर फाड़ करके उन पार्ट्स को निकालता है। पर इस काम को हाई लेवल वाले लोग सबसे नीच काम मानते हैं। आइन काफी ताकत लगाकर उस मॉन्स्टर के दांत को निकाल रहा होता है पर वो नाकाम रहता है, जिससे वो तलवारबाज से मदद मांगता है पर वो उसे उल्टा बुरी तरीके से मारने लगता है। वे कहते हैं ये घिनौना और कचरा उठाने वाला काम तुम्हारा है और इसीलिए तो हम तुम्हें यहाँ लाए हैं। जिससे बेचारा आइन कहता है ये सब मुझसे ऐसा इसलिए बर्ताव कर रहे हैं क्योंकि मैं बस कचरा चुन सकता हूँ, पर मुझे जिंदा रहने के लिए ये तो करना ही होगा। और जब वे डंजन से बाहर जा रहे होते हैं तब उन्हें एक अपर लेवल मॉन्स्टर की बॉडी मिलती है। हंटर खुश हो जाता है कि उन्हें बिना लड़े मॉन्स्टर की बॉडी मिल गई। वे आइन से फिर से काम पर लगने के लिए बोलते हैं पर आइन उन्हें समझाता है कि जब हम यहाँ पर आए थे तब बस यहाँ एक रास्ता थी लेकिन अभी यहाँ पर दो रास्ता हैं, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। पर आइन की वो लोग नहीं सुनते और उसे ही डांटने लगते हैं और लालच में जब वो और थोड़ा सा बढ़ते हैं तो उन्हें काफी सारी मॉन्स्टर की बॉडी मिलती है। आइन उन्हें फिर समझाता है कि अगर किसी बड़े हंटर ने इनका शिकार किया है तो उन्होंने इनके पार्ट्स को क्यों नहीं निकाला, जरूर यहाँ कुछ बुरा हुआ है। और तभी वहाँ काफी सारे जिंदा मॉन्स्टर्स दिखते हैं जिन्होंने भूख के कारण एक दूसरे को मार डाला था और अब वे उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मॉन्स्टर्स की संख्या ज्यादा होने पर उनमें से एक हंटर कहता है हम चाहे जितना भी कोशिश कर लें पर इनसे नहीं जीत सकते। वो मेज से कहता है कि तुम अपना जादू का इस्तेमाल करके आइन को पैरालाइज कर दो जिससे हमें भागने का मौका मिल जाएगा। ये सुन के आइन का दिल टूट जाता है और उनसे जान की भीख मांगने लगता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। पर वे उसे मरने के लिए वहीं पर छोड़ जाते हैं और जब मॉन्स्टर्स आइन को नोचना शुरू कर देते हैं लेकिन आइन किसी भी तरह उनसे पीछा छुड़ाकर एक खाई के पास आ जाता है जहां वो या तो अपनी जान कूद के दे दे या अपने जिस्म को मॉन्स्टर्स को खाने के लिए दे दे। वो कहता है मैं चाहे कुछ भी करूं मेरी मौत निश्चित है। ये सब मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं ताकतवर नहीं हूँ, मैं तो बस काम करके एक मामूली सी जिंदगी जीना चाहता था। पर ताकतवर लोग हमेशा कमजोरों पर अत्याचार करते हैं। मैंने सच में कचरे की जैसी जिंदगी जी है और अब मेरी मौत भी कचरे के जैसे होने जा रही है। और गाइस ये सब देख के मैं सच में मायूस हो जाता हूँ कि बेचारे की मौत इतनी बुरी कैसे हो सकती है। ये सब देखकर जब मेरे आंसू गिरने वाले ही होते हैं कि हमें अगले ही सीन में हमें वो पेड़ के पास बैठा बेहोश मिलता है और तभी एक सुंदर लड़की आके उसके सामने माथे पर किस करती है और अगले ही पल वो जाग जाता है। वो अपने आप को देखता है तो उसकी पूरी बॉडी ठीक होती है, मानो वो कहीं से गिरा ही नहीं। वो सोच ही रहा होता है कि वो इतनी ऊपर गिरने के बावजूद कैसे बच सकता है। तभी वो सामने एक पेड़ को पाता है तो उसे पता चलता है कि वो तो इब्राशील है। ये ऐसा पेड़ है जो माना को जन्म देता है। इसकी माना वातावरण में घुलकर हमारे अंदर आती है जिससे हम जादू कर पाते हैं। पर ये तो काफी समय पहले तबाह हो गया था और लोगों ने जब इसके जैसे और इब्राशील पेड़ों को ढूंढना शुरू किया तो उनको इब्राशील कहीं नहीं मिला। किसने सोचा होगा कि ये हिडन डंजन में होगा। आइन उस पेड़ को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है और डंजन से बाहर निकलने की कोशिश करता है। जब वो बाहर जाता है तो उसके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है और उसके शरीर को बार बार काट रहा होता है।
पर तभी वहाँ उस मॉन्स्टर को कोई पकड़ लेता है, पर वो उसे बचाने नहीं पर उसका शिकार करने आया होता है। वो आइन की आंख को फोड़ देता है और उसे लगभग जान से मारने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ एक लेडी आती है जो उस मॉन्स्टर के सर को धड़ से अलग कर देती है। वो कहती है, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि उसने मुझसे विनती की, वरना मुझे तुम जैसे इंसानों की मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं। इसके बाद आइन हमें उसी जगह पर लेटा हुआ मिलता है। वो उठता है तो अपने सामने एक लड़की को बैठा पाता है। आइन उन्हें देखकर उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो, जिससे वो लेडी बताती है कि ये लड़की यूरी है और ये इद्राशील की आत्मा है और मैं उसकी गार्डियन हूँ, और ऐसे ही 9 इद्राशील इस पृथ्वी पर हैं। आइन कहता है, क्या ये सच में इद्राशील की आत्मा है? पर चाहे जो भी हो, ये खूबसूरत तो बहुत है। यूरी ये सुन के लाल हो जाती है, पर उसकी गार्डियन उसे मारने लगती है और कहती है, अगर तुमने मेरी बेटी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें तुरंत मार दूंगी। जिससे हमें पता चलता है कि उसकी गार्डियन यूरी को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है। आइन कहता है, ठीक है, मेरी आंख को मॉन्स्टर ने फोड़ दिया था, ये वापस कैसे ठीक हुई? गार्डियन बताती है कि ये यूरी की वजह से ठीक हुई। यूरी ने अपने इद्राशील की बूंदे दी जिससे तुम्हारे घाव वापस ठीक हो पाए हैं, पर तुम्हारी आंख फूट गई थी और यूरी चाहती थी कि तुम जल्दी देख पाओ, इसलिए मैंने पेड़ की टहनियों की मदद से मैंने ये आर्टिफिशियल आंख बनाई, और ये कोई मामूली आंख नहीं है, ये स्पिरिट की प्रोथेस्टिक आंख है। आइन पूछता है कि तुम लोगों ने मेरी मदद क्यों की? गार्डियन बताती है कि तुम पहले इंसान नहीं हो जिसकी यूरी ने जान बचाई। काफी सारे लोग डंजन से इस जगह पर गिरे और यूरी ने उन सब की जान बचाई, पर उन्होंने उसका शुक्रिया करने की बजाय उसकी टहनियों को तोड़ा ताकि वे अच्छे हथियार बना सकें। उन्होंने यूरी को बहुत दर्द दिया, पर जब तुम यहाँ आए तुमने उसे जान बचाने के लिए शुक्रिया बोला। यूरी कहती है, तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये सुनकर आइन कहता है, इसका मतलब तुमने मेरी जान 2 बार बचाई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम काफी अच्छी स्पिरिट हो। ये सुनकर यूरी टमाटर के जैसे लाल हो जाती है क्योंकि वो उसे पसंद जो करने लगी है, पर तभी उसकी गार्डियन बीच में आ जाती है और आइन को उस जगह से निकल जाने के लिए बोलती है, पर यूरी उसकी मदद के लिए अपनी गार्डियन मॉम से रिक्वेस्ट करती है, मैं इसकी कोई भी मदद नहीं कर सकती क्योंकि इस डंजन में टेलीपोर्टेशन मैजिक काम नहीं करता। पर यूरी इमोशनल होकर रिक्वेस्ट करती है कि क्या आप आइन के लिए कुछ भी नहीं कर सकती, और लिटरली वो रोने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो उसे कितना पसंद करने लगी है और आगे जाके वो उसके साथ रोमांस भरी चीजें करेगी जो कितना मजेदार होगा, आप ये सोच ही सकते हैं। यूरी के कहने पर उसकी गार्डियन कहती है कि मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी जिससे तुम इस डंजन से सही सलामत वापस जा सको। आइन बहुत खुश हो जाता है कि ये लोग उसे ताकतवर बनाने के लिए ट्रेनिंग देंगे और इसी खुशी के मारे वो उन्हें गले लगा लेता है। इसके बाद गार्डियन उसे डंजन में ट्रेनिंग के लिए ले जाती है और अंधेरे में देखने के लिए बोलती है, पर आइन को कुछ भी नजर नहीं आता। गार्डियन उसे पोथेस्टिक आंख से देखने के लिए बोलती है और जब वो ऐसा करता है तो उसे सब दिखने लगता है और वो उसी मॉन्स्टर को मारने के लिए बोलती है जिसने आइन पर अटैक किया था। फाइटिंग के समय मॉन्स्टर आइन का कान काट देता है, पर गार्डियन इद्राशील के बूंदों से उसका कान वापस जोड़ देती है। वो उसे स्पिरिट आई का सही ढंग से यूज करने के लिए बोलती है और उसे इद्राशील की टहनी की बनी हथियार को देती है जो यूरी ने उसे दी थी। इसके बाद आइन पोथेस्टिक आंख की मदद से मॉन्स्टर की स्पीड को डिटेक्ट कर लेता है और उसके हमलों को डॉज कर लेता है और सही समय पर मॉन्स्टर पर वार कर देता है जिससे वो मॉन्स्टर मर जाता है। इसके बाद गार्डियन उसे उनके जैसे और मॉन्स्टर से लड़ने के लिए बोलती है, पर आइन उन्हें भी बड़ी आसानी से हरा देता है और इसके बाद जब वे वापस जाते हैं तब गार्डियन इद्राशील के कोर को आइन की आंख में ट्रांसप्लांट कर देती है जिससे वो अब पेड़ से आइन की आंख में आ जाती है और जब चाहे वो आइन की मदद कर सकती है और उससे बात कर सकती है। गार्डियन आइन की दूसरी आंख फोड़कर उसे दूसरा कोर खाने के लिए कहती है जिससे अब वो भी उसकी बाईं आंख में आ जाती है और वो उससे कहती है कि अगर तुमने यूरी के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो तुम जानते हो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। इसके बाद आइन यूरी से पूछता है कि ऐसी कौन सी चीज है कि वो बाहर जाके करना चाहती है, जिससे यूरी कहती है कि वो अपने बहनों से मिलना चाहती है। आइन यूरी से वादा करता है कि वो उसकी बहनों से मिलवाएगा और
जब वे डंजन से बाहर जा रहे होते हैं तो उन्हें डंजन के बॉस से लड़ना होता है, जिससे आइन यूरी को आंख में वापस जाने के लिए बोलता है और आइन दी गई पावर्स का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर को हरा देता है और मॉन्स्टर को हराने पर उसे डंजन का कोर मिलता है। गार्डियन उसे बताती है कि वो इस कोर का उपयोग अपनी आंखों को अपग्रेड करने के लिए कर सकता है, जिससे वो और भी ताकतवर हो जाएगा और वो उस कोर को उसकी आंख में ट्रांसप्लांट कर देती है। इसके बाद हमें वही हंटर देखने को मिलता है जो आइन को मरने के लिए डंजन में छोड़ देता है। वो ये झूठी खबर दे रहा होता है कि आइन बहुत अच्छा था, उसने हमें बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, जिससे वहाँ के लोग अचंभित हो जाते हैं कि क्या आइन ने सच में ऐसा किया। वो मन में कहता है कि उसके मरने के बावजूद भी मैंने उसे इतना महान बना दिया है कि मरने के बाद भी लोग उसे इतना महान समझते हैं, उसकी आत्मा जरूर शांति पाएगी। पर तभी वहाँ आइन आ जाता है, जिसे देखकर जॉय हैरान हो जाता है। वो आइन से पूछता है कि तुम कैसे बच सकते हो, तुम इतने ताकतवर नहीं कि उन मॉन्स्टर से लड़ सको। ये देख के वहाँ के लोग बोलते हैं कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा जान बचाने वाला तुम्हारे सामने है, जिससे जॉय फंस जाता है। आइन कहता है कि वो भला खुश क्यों होगा, उसने तो मुझे मरने के लिए डंजन में अकेला छोड़ दिया था। ये सुनकर लोग गुस्सा हो जाते हैं कि उसने उनसे झूठ बोला और उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर आइन उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है कि जब उसे बाकी के हंटर्स काम पर नहीं लेके जाते थे क्योंकि वो कमजोर था, पर जॉयत ने उसको अपने साथ लिया और अपनी टीम में रखा, जिससे मैं अपना पेट भर पाया हूँ। और वो मन में कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो आज वो शायद यूरी से भी नहीं मिल पाता। इसके बाद जब आइन यूरी की बहन को ढूंढने के लिए बाकी डंजन की खोज में जाता है तो रास्ते में ही उसे चिल्लाने की आवाज आती है। वो दौड़कर वहां पहुंचता है तो वहां काफी मॉन्स्टर होते हैं, जिसे वो मार देता है और वहां पे घायल लोगों का इलाज यूरी कर देती है, जिसमें से एक लड़की यूरी को देखती है तो उसके चिपक जाती है। वो वहां बैठे लड़के से बोलता है कि क्या ये तुम्हारी बहन है, इससे बोलो कि ये मुझसे दूर हटे। वो लड़का कहता है कि दोस्त, ये मेरी बहन नहीं है, मैं मर्चेंट गिल्ड का लीडर हूँ और ये लड़की जिसने तुम्हें गले लगाया है ये इस शहर की प्रिंसेस है। इसके बाद वे राजमहल में बैठे मिलते हैं, जहाँ राजकुमारी उसे थैंक्स बोलती है और उसे शादी करने के लिए प्रपोजल देती है, पर तभी यूरी बीच में आ जाती है और कहती है कि तुम आइन से शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं उसकी वाइफ हूँ। राजकुमारी कहती है कि मुझे उसकी दूसरी वाइफ बनने में कोई हर्ज नहीं। और गाइस, इसके आगे के पार्ट में हम देखेंगे कि आइन यूरी की बहनों को ढूंढने के लिए जाता है और यूरी आइन के साथ कुछ रोमांस भरी चीजें करती है। अगर आपको आगे का पार्ट चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप उसे तुरंत देख पाएंगे।